एक त्रिकोण के बारे में बात करना है इससे। ये समझिएगा, एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है, कोई बात नहीं सर, हो गया। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर बंदा बैठा है, ऐसा समझिए। ये बंदा किस पर बैठा हुआ है? त्रिकोण में। अ ट्रायंगल, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रायंगल। आप ये समझ लीजिए कि इस त्रिकोण के ऊपर प्रेजेंट मोमेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पास्ट मोमेंट है और इसके राइट हैंड साइड पे फ्यूचर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ह्यूमन माइंड इवॉल्व होके राइज करने की बजाय इस प्रेजेंट मोमेंट के सच में डूबने की बजाय शरीर, ज्ञानेंद्रिय इस सच को जानने की बजाय कहीं कल्पनाओं में रहता है। वो या तो लेफ्ट डायमेंशन में रहता है और नहीं तो राइट डायमेंशन में। लेफ्ट डायमेंशन पास्ट की है, जो जो जन्म ले चुका हो सबके पास पास्ट है। लेकिन जिन्होंने कच्चा पड़ाव देखा है जिंदगी में, जैसे सर लोग हैं, उनके पास बहुत बड़ा पास्ट है। तो जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं तो हमने ज्यादा जिंदगी जी होती है, बहुत सारे पल जी होते हैं, बहुत संबंधों में उथल पुथल देखी, बहुत बिजनेस में उतार चढ़ाव देखा, नौकरी में, और हर स्मृति को सजो के रखा। जैसे ही कोई जिंदगी में परिस्थिति आती है तो ट्रिगर होता है और वापस हम अपने पास्ट को चले जाते हैं। और फिर हम कहते हैं सर हमने जिंदगी में बहुत देखा है, सब तो बहुत होता है सर, ऐसे ही होते हैं, ये होता है, वो होता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा है इंफॉर्मेशन का, यानी कि इस प्रेजेंट का कोई ना कोई ट्रिगर मुझे बार बार लेफ्ट साइड लेके जाएगा, वो है मेरा पास्ट। तो जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतना पास्ट बड़ा होता जाएगा, उतनी स्मृतियां बढ़ती जाएंगी, चेतन लोडेड होगा अनुभवों से, और वो अनुभव आपके लिए लर्निंग लेसन भी हो सकते हैं, पर वो आपके लिए हर्डल भी हो सकते हैं। वो भय भी पैदा कर सकते हैं, मत करो, ऐसा होता है, मैंने देखा है, ऐसा होता है, ये मत खाओ, ये होगा। पर किसी ने क्या नहीं हुआ, अरे अच्छा नहीं हुआ होगा, पर हमने तो कई बार देखा ऐसा होता है, ये भय भी पैदा कर देगा। यानी कि बात ये समझ में आ रही है कि ज्यादातर लोग उम्र बढ़ने के साथ लेफ्ट डायमेंशन यानी पास्ट में जीना शुरू कर देते हैं, और पास्ट उनके अंदर हमेशा चलता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके यहाँ किसी की शादी का इन्विटेशन आए, जैसे ही इन्विटेशन आएगा काल्पनिक मन काम करना शुरू करेगा और ये कहेगा कि जब हमारे यहाँ हुई थी तो ये लोग आए थे, कितना हंगामा करा था इन लोगों ने, और इन्होंने तो ये भी कहा था, इन्होंने तो वो भी कहा था, साथ ही साथ ये भी बोल रहे थे कि आप क्या खाने का अरेंजमेंट ठीक नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छे होस्ट नहीं, आप लोग लेने भी नहीं आए लोग को स्टेशन पे, बहुत झगड़ा, इनके नहीं जाएंगे। आप 1.5 घंटा चर्चा करते रहे कार्ड को देख के कि अब आपका प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद जब जब कार्ड देखा तब तब आपने उस पर चर्चाएं शुरू करी, रिश्तेदारों को लेकर बैठ के और अपने पास्ट को लेकर आप हमेशा बात करते रहे, ये करना है, ये करना है, कि ऐसा नहीं, इसका नेचर ऐसा, उसका नेचर वैसा, उसने तब भी ऐसे किया था, उसने तब भी वैसे किया था। आप देख रहे हैं आप कहां हैं, आप उस पल में हैं जो जा चुका, आप उस पल में हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं और आगे भी सीखेंगे कि हर पल सृष्टि में कुछ बदल रहा है। आप उसकी बात कर रहे हैं जो इस समय का सच नहीं है। जिस व्यक्ति विशेष की बात चल रही है वो इस समय ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। जैसे समय आपके हाथ से निकल गया ऐसा उसके हाथ से भी निकल चुका होगा। हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो जो आपने ठीक कर ली हो सकता है उनसे भी गलती हुई थी वो भी ठीक कर चुके हो, पर हम आज भी एक पास्ट ट्रुथ को पकड़ के बैठे हैं। वो ट्रुथ था, वो एक सच था, वो एक घटना थी, लेकिन वो इस पल का सच नहीं है क्योंकि वो बीत चुका। तो मैं इसे क्या कहूंगा, कल्पनाएं या बीता हुआ कल। वो ट्रुथ तो है पर वो इस पल का सच नहीं है। इट इज नॉट द ट्रूथ ऑफ दिस मोमेंट। और क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? कहीं देखा जाए है भी और नहीं भी। तो जितनी उम्र बढ़ रही है भूतकाल हावी है, कभी कभी वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा और कभी कभी इस पल को जीने नहीं दे रहा। और जितने लोग यंग हैं वो केवल भविष्य में हैं कि जब मैंने नौकरी की तो मैंने लेनी है BMW।
और BMW ये वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं लेनी, क्लासिक मॉडल लेना है। और बच्चा मदर को भी बता रहा है कि मम्मा तुमको मैं कोठी लेके दूंगा, तुमने मेरे लिए बड़े एफर्ट्स करे, 5 बजे उठ के टिफिन बनाया है, डोंट वरी। मम्मी भी खुश हो रही है, मम्मी भी सपने देख रही है बच्चे के साथ कि एक दिन कोठी लेके देगा, पर मम्मी सोच रही है मन में कि 10वीं पार कर ले तब ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में। बट वेरी गुड, ऑप्टिमिस्टिक बच्चा है हमारा। बच्चा बहुत कल्पनाओं में है। मैंने बड़ा, पापा ने बेशक फ्लैट लिया है पर मैंने कोठी लेके देनी है तुमको, तुम चिंता मत करो, ये वो काफी कल्पनाएं ही कल्पनाएं हैं। पर ये जो आप किला बना रहे हो और भाई 10th में फेल हो गया, अभी जो पूरा किला बनाया था, सजाया था, वो टूट गया। हाउ रियल इज दैट इमेजिनेशन? ये दोनों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, केवल मन इसमें तैरना चाहता है। राइट डायमेंशन, लेफ्ट डायमेंशन, राइट डायमेंशन, लेफ्ट। इट इज नेवर स्टेबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट्स द ओनली ट्रूथफुल डायमेंशन। यानी आज हमें ये प्रण करना होगा, पूर्ण जतन करना होगा कि मैं जब जीऊंगा उसी पल में जीऊंगा जिसमें मैं हूं। आज हम समझेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे द्वारा हम अपने आप को ट्रेन करेंगे। इस पल में यहां सब आनंदित हैं, एक्चुअली ऐसे लाखों पल जाते हैं जब आप आनंदित होते, कुछ नहीं हो रहा होता, बट वो एंटिसिपेशन में जाते हैं कल क्या क्या हमने करना। कल हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कितना मजा आएगा, ये पल में जो मजा आ रहा है वो कल के आनंद में जा रहा है। और कल जब प्रधानमंत्री के पहुंचे तो दूर से उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं मिल पाएंगे, आप उनका ऑटोग्राफ हमसे ले जाइए, फोटो स्टेट दिखा दीजिएगा सबको, और चकनाचूर हो गए। कुछ सपने पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन हो जाने के बाद आप फिर वो पास्ट बन जाते हैं, फिर आप पास्ट में रहते हैं, फिर सबको बताते हो मैं मिल के आए मोदी साहब से, भाई साहब मजा आया, 2 साल हो गए भैया मिले हुए, कब तक आप उसको जीते रहोगे? आप केवल जिस सच को नहीं जान रहे हो, एक अनुभव जो संत महात्माओं ने जान लिया, जिससे उन्होंने रॉकेट की तरह अपनी जिंदगी को शांतिमय किया, आनंदमय किया, सामंजस्य बिठाया स्वयं के साथ और अपनी जिंदगी के राजा बन के हर पल को जिया, वो है केवल इस पल को जीने की कला को सीखना। क्या सीखा? आई हैव टू लर्न टू लिव इन दिस मोमेंट। ये बहुत मुश्किल नहीं है, वी हैव टू ट्रेन द माइंड। और जिस दिन हम ये समझ गए ट्रेनिंग कैसे करनी है, उसके बाद जब मिलेंगे ये मुस्कुराहट चेहरे पे, हाउ आर यू, क्योंकि आप उस पल को देख के बताओगे आनंदित। अब मैं पूछूंगा हाउ आर यू, क्या आप जवाब दोगे? 100% हो या नहीं हो, इस पल आनंदित हो। हमें अपने हालात नहीं बताने जो सालों से चल रहे हैं, हमें इस पल का सच बताना है। इस पल कैसा है? आनंद। वाह, थैंक यू। आपका उद्देश्य पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो जिसकी चर्चा करें, चौथा होगा तो ये चर्चा का विषय नहीं रहेगा, आप आनंद में होंगे ही। एक्चुअली पतंग जब अपनी परवाह नहीं करती, आकाश में उड़ती है और आनंद लेती है उड़ने का, चिंता नहीं करती किस घर पे लैंड करेंगे, फिर डोरी बांध के ना कोई उड़ा दे। जब तक आप अपनी चिंता कर रहे हो कर्ता के भाव में हो, तो अभी आप तीसरे लेवल पर सस्टेन कर रहे हो, गॉड्स ग्रेस मिलता है, कुछ कुछ वो देता है, वो देता रहेगा तो हम जाते रहेंगे, नहीं देता रहेगा तो मंदिर चेंज कर देंगे। ऐसे तो अपार भक्ति के लोग हैं जो गॉड्स ग्रेस मांग रहे हैं, गॉड्स ब्लेसिंग मांग रहे हैं, गॉड थोड़े मांग रहे हैं। जो गॉड मांग रहे होते हैं वो भगवान सोचता है ये छटे हुए एक आध लोग हैं, क्योंकि मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, हर वो मंदिर पवित्र हो जाता है जिसे मीरा मिल जाती है। उस मंदिर में, उस मूर्ति में कृष्ण मीरा के पीछे पीछे आते हैं और तब मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। मैं बहुत सोच के बात बोल रहा हूं। ह्यूमन एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है, इतनी स्ट्रांग है, लेकिन इस पल को जीना जिसने सीख लिया, इस पल में बहुत अच्छा बीत रहा। और ऐसे कितने ही पल हैं जिसमें आप आनंदित होते हो, लेकिन क्योंकि मन लेफ्ट डायमेंशन में होता है कि राइट, हमें क्या सीखना है? प्रेजेंट डायमेंशन में रहना। जैसे जैसे हम इस पल को जीते हैं, हम एलिवेट होते हैं, हम इवॉल्व होते हैं इस ट्रायंगल में, और हम धीरे धीरे राइज करते हैं। वो बंदा इस त्रिकोण में कहां बैठा हुआ है? यहां। वो कह रहा है मुझे लेफ्ट डायमेंशन नहीं जाना, ये बीत चुका। राइट डायमेंशन नहीं जाना, ये पता नहीं क्या आएगा, कैसे आएगा।
क्या कर्मा होंगे, क्या मिलने वाला है। मुझे इस पल में ऊपर उठना है, इवॉल्व होना है। केवल एवोल्यूशन का, योग का, अध्यात्म का एक मूल मंत्र है, इस पल में जो जीना सीखेगा वो ही स्वयं के साथ संपर्क स्थापित करेगा, वही आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। जो कल्पनाओं में है वो बाह्य है, उसकी वर्ड नॉलेज बाहरी है, और वो केवल कल्पनाएं करता रहेगा। वो उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ, क्या भला हुआ, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, केवल काल्पनिक है। उसकी एनर्जी फोकस नहीं होगी, चैनलाइज नहीं होगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर सेल्फ कनेक्ट, सेल्फ एम्पावरमेंट, लर्न टू लिव इन दिस मोमेंट। एवरी मोमेंट। यह ध्यान किस पर होगा? स्वयं पर।